हाँ जी, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की क्लास के अंदर अपन देखेंगे परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास या परमाणु भार। क्योंकि द्रव्यमान और भार में जो है वो स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तन होता है, बाकी एक ही है। एटॉमिक वेट। अब परमाणु जो है वो बहुत ही सूक्ष्म आकार के होते हैं, यानी परमाणुओं का अत्यंत भार जो है वो कम होता है। और भार अत्यंत कम होने के कारण उनका द्रव्यमान ज्ञात करना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि वर्तमान के अंदर जो है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी आधुनिक विधियां परमाणुओं के द्रव्यमान अच्छी तरीके से ज्ञात कर लेती है, लेकिन पूर्व में 19वीं शताब्दी तक परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने की कोई विधि विकसित नहीं थी। जैसे अपने पुराने ज़माने में क्या होता था, अपने पास वाट नहीं होते थे तोलने के लिए, वस्तुओं को तोलने के लिए। तो जैसे अपने पास ईंट है, उसको मान लिया स्वेच्छा से कि ये ईंट है वो 1 किलो की है या 2 किलो की है या 5 किलो की है, और उसके सापेक्ष वस्तुएं जो है वो तोल करके दे देते थे। ऐसा ही 19वीं शताब्दी तक परमाणुओं के द्रव्यमान भी वैज्ञानिकों ने एक परमाणु का द्रव्यमान दूसरे परमाणु के सापेक्ष ज्ञात करके परिकलित किया। और उस स्थिति में यानी पूर्व में 19वीं शताब्दी तक हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान को स्वेच्छा से, क्योंकि वो सबसे हल्का था इसलिए उसको एक द्रव्यमान दिया गया, यानी उसका परमाणु द्रव्यमान इकाई मान लिया गया। शेष जो है परमाणु के द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष परिकलित कर लिए गए। लेकिन वर्तमान में 1961 के अंदर परमाणु द्रव्यमान परिकलित करने की नई पद्धति विकसित हुई, और जो कार्बन 12 समस्थानिक पर आधारित थी। किस पर? 1961 में परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने की जो नई विधि विकसित हुई वो थी कार्बन 12 समस्थानिक पर आधारित। अब इस पद्धति में कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु को 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रक दिया गया। कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान, यानी एक परमाणु का द्रव्यमान 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रक, यानी एटॉमिक मास यूनिट, इसको कहते हैं अपन AMU। कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान को 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रक, यानी एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान दिया गया। कितना दिया गया? कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान को क्या दे दिया गया? 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रक, या 12 एटॉमिक मास यूनिट, या 12 AMU द्रव्यमान दिया गया। यानी अपन एक तरबूज जो है उसके 12 हिस्से कर लें, एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 और 12, ये हो गया 12 AMU। ये कार्बन 12 समस्थानिक का 12 AMU हो गया। किसका? कार्बन 12 समस्थानिक का 12 AMU। 12 हिस्से कर लिए अपन कार्बन 12 समस्थानिक का। उसको द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कितना मान लिया गया? यह कार्बन 12 समस्थानिक है और इसका द्रव्यमान मान लिया गया इस पद्धति के अंदर जो 1961 में दी गई थी, उसको 12 एटॉमिक मास यूनिट या 12 AMU या 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रक द्रव्यमान मान लिया गया। अब इसका एक हिस्सा यानी 12वां हिस्सा 1 AMU कहलाता है। तो कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान का 1/12वां भाग 1 AMU अर्थात 1 परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। और कार्बन 12 समस्थानिक के 12 AMU, इसके जो 12 AMU है यानी पूरा कार्बन 12 समस्थानिक का परमाणु है, उसका द्रव्यमान 12 AMU है। तो कार्बन 12 समस्थानिक जो है के 12 AMU का द्रव्यमान है बराबर 1.992648 गुणा 10 की घात -23 ग्राम। ये कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान है यानी 12 AMU का द्रव्यमान इतना है। तो 1 AMU का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? कितनी यूनिट है इसके अंदर? तरबूज के 12 हिस्से की हैं, तो 12वां हिस्सा जो है वो 1 AMU है। तो 1 AMU का द्रव्यमान हो जाएगा 1.992648 10⁻³ 23 ग्राम बटा 12 बराबर आ जाएगा। इसमें 12 का भाग देंगे तो 1.66056 गुणा 10 की घात -24 ग्राम। ये है 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। एक ही AMU की तुलना में किसी दूसरे तत्व का परमाणु जो है वो कितना गुना भारी है, वो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो जैसे हाइड्रोजन का ये तो हो जाएगा कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग जो है 1 AMU कहलाता है। किसी अन्य परमाणु का द्रव्यमान 1 AMU से कितना गुना भारी है वो उस परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है। अब AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट के पदों में हाइड्रोजन का द्रव्यमान बराबर है 1.6736 × 10 की घात -24 ग्राम इतना। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा H का परमाणु द्रव्यमान बराबर 1.6736 गुणा 10 की घात -24 ग्राम। वो हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान है AMU के पदों में। वो कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान का 1/12वें भाग यानी 1 AMU से कितना भारी है, तो इसका भाग दे दो 1.66056 गुणा 10 की घात -24 ग्राम से हाइड्रोजन का परमाणु कितना भारी है, तो आ जाएगा अपने को 1.0078 AMU ये आ जाएगा। या
लगभग हो जाएगा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1.008 AMU, या AMU के स्थान पर आजकल क्या लिखते हैं, यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान। एकीकृत द्रव्यमान, तो किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, वो उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अब देखो सीधा परमाणु द्रव्यमान पर आते हैं अपन परिभाषा के अंदर। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व के एक परमाणु का भार या द्रव्यमान कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। यानी किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वो संख्या है जो ये बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितना भारी है। यानी इस तरबूज के 12वें हिस्से से किसी अन्य तरबूज के या ककड़ी के या खीरे के 12वें एक हिस्से, इस तरबूज के 12वें हिस्से से किसी अन्य खरबूज, तरबूज, ककड़ी का एक हिस्सा कितना गुना भारी है, वो क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला जो है वो देखो क्या होता है, तो इस परिभाषा से फॉर्मूला बन जाएगा किसी तत्व का परमाणु भार या द्रव्यमान बराबर तत्व के एक परमाणु का भार बटा कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु का भार गुणा 1/12। तो तत्व के एक परमाणु का भार और कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु का भार का 1/12वां हिस्सा, इन दोनों का अनुपात जो है किसी तत्व का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ये परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के कुछ फॉर्मूले, उसकी परिभाषाएं, इस तरीके से अपन परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो किसी तत्व का परमाणु भार या द्रव्यमान वो संख्या है जो ये प्रदर्शित करती है कि उस तत्व के एक परमाणु का भार जो है या द्रव्यमान जो है कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। कि अपन कोई चीज़ तोल रहे हैं, एक तरबूज लिया अपन ने, तरबूज के 12 हिस्से किए, अब 12वें हिस्से की तुलना में कोई हिस्सा किसी चीज़ का अपन तोल रहे हैं, तो उस 12वें हिस्से की तुलना में वो जो नई चीज़ अपन तोल रहे हैं वो कितना गुना भारी है, वो क्या कहलाती है, परमाणु द्रव्यमान कहलाती है।